अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल। पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर रजब भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना चुंग ने किस वजह से गिरफ्तार कर लिया है? गुज़श्ता 3 दिन पहले उनकी शादी जो बहुत धूमधाम से हुई, पूरे पाकिस्तान ने उस शादी को देखा। जिस तरह पैसे की बरसात की गई, जैसे उसकी कानून की वायलेशन भी इसमें बहुत ज़्यादा की गई। ये सारी तफसील पूछते हैं कि रजब भट्ट को आखिर क्यों गिरफ्तार किया गया है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शाहजी, रजब भट्ट पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आखिर क्या वजह है, किस बात पे गिरफ्तार किया है? ये वजह मैं आपको अभी बताऊंगा। जी जी सर। लेकिन पहले मैं एक चीज़ से थोड़ा सा खुश हूँ कि जो हमारे माशरे में स्पेशली लाहौर में एक चीज़ चली थी कि फ़लाँ आदमी अबव द लॉ, कानून इस एक लिमिट तक बना, इससे ऊपर वालों के लिए कानून नहीं है। वो चीज़ आज ऑपरेशन विंग ने ख़त्म कर दी है। सही। इसको क्योंकि इसने पहले बड़ी वायलेशनें की हैं, जिनकी ये वीडियोस बनाता था, तशद्दुद करता था लोगों पे, गन तान के 506 बी का इर्तिकाब तो इसने 1000 दफ़ा किया। ठीक है, लेकिन इसका बिगड़ता कुछ नहीं था। फील यह होता था कि ये अबव द लॉ है। लेकिन आज डीआईजी ऑपरेशन साहब की वजह से ये चीज़ क्लियर कट हो गई है कि नो बडी इज अबव द लॉ, स्पेशली इन लाहौर। ठीक है, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन अब इसको प्रूव करेंगे। मेरी एक मुबैना इतला के मुताबिक वो बहुत बड़े दरबार पे जाके बैठने वाले आदमी है, और उनका जो साबका रिकॉर्ड है ना, मुफख्खर अदील वाली एफआईआर, ठीक है, जैसे डीआईजी इन्वेस्टिगेशन साहब ये मुफख्खर अदील वाली एफआईआर की हम लोग मिसाल देते हैं ना, मेरी ख्वाहिश है कि हम रजब भट्ट वाली एफआईआर की भी अगले किसी व्लॉग में मिसाल दूं मैं कि रजब भट्ट जौन सा इस पे भी सी डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने इसके लिए कानून को मकड़ी का जाला नहीं बनने दिया। ठीक है, अब आप आते हैं डिटेल की तरफ। अच्छा, डिटेल में आ रहे सर, काफ़ी धूमधाम से शादी हुई, ठीक है, बड़े चर्चे से पाकिस्तान से और पाकिस्तान से बाहर के बहुत सारी जो गेस्ट हैं वो आउट ऑफ कंट्री से आए, और पैसे की ऐसे बरसात हो रही है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा और अमीर मुल्क है, और डॉलर्स ऐसे लुटाए गए कि जैसे पाकिस्तान में डॉलर बहुत ज़्यादा है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? हुकूमत तो हमारी रो रही है कि डॉलर है नहीं, एक एक डॉलर को तरस रही है। ये लोग, वो एक अलग चीज है। चलो जी, जिसके पास पैसे हैं वो लुटाए, ठीक है, खुशी का दिन है, जो मर्जी करे, अच्छी बात है, फंक्शन पे करना चाहिए हो। लेकिन एफबीआर का भी तो इम्तिहान है ना कि वो ये टैली कर ले कि इसकी जो रिटर्न है वो मैच करती है जितने पैसे ये खर्च कर रहा है, लुटा रहा है। अगर आप YouTube या टिकटॉक की अगर अर्निंग करें तो वो तो कटा के ही आती है, क्योंकि YouTube सर यहाँ पे अब इसका मतलब है कि जब आप बैंक आती है, बैंक भी काट लेता है। जब आप बैंक से लेते हैं, उसके बाद आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो इज इट पॉसिबल कि उसके ऊपर आप कहें जी मैं गेन टैक्स नहीं दूंगा? नहीं, तो वो तो है। मैं सर, तो फिर ये सारे देने पड़ते हैं ना टैक्सेस। तो एफबीआर में इसकी रिटर्न से अगर इसकी इनकम मैच करती है तो तब तो ठीक है, अगर नहीं करती तो फिर उनको भी लेना पड़ेगा। वाइल्ड लाइफ को अब इम्तिहान है, और ये खास तौर पे अब डीआईजी इन्वेस्टिगेशन साहब के लिए टेस्ट केस है। ये डीआईजी ऑपरेशन ने तो अपना रोल अदा कर दिया, अब डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के लिए टेस्ट केस है। देखे ना, हमारे हमसाया मुल्क में वो संजय दत्त, उस पर नाजायज असला रिकवर हुआ था, तो उसको पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ा। ठीक है, सलमान खान से नाजायज असला बरामद हुआ था, उसको पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ा। मारा उसने, जो भी हुआ ना, पर्चा दर्ज हुआ था, बिल्कुल प्रोसेस से गुजरा। सुपरस्टार इंडिया का जो मर्जी, ये उनसे, वो इससे हजार फुट ऊंचे कद है उन लोगों के, बिल्कुल ऐसा। ठीक है, इसका उतना कद नहीं है। नहीं तो मैं, हाँ, ये अब डीआईजी इन्वेस्टिगेशन साहब का, सीसीपीओ साहब का और आईजी साहब का इम्तिहान शुरू हो गया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह डीआईजी ऑपरेशन ने अपना रोल अदा किया है, आप भी खुदारा एक ऐसी प्रेसिडेंट बना दे कि हम जैसे आम लोगों को यह साबित हो जाए कि कोई भी अबव द लॉ नहीं है। एक तहफ़्फ़ुज़ महसूस होता है इस तरह के वाकयात से। आम गरीब आदमी को, सीसीपीओ साहब, आप लोगों के इस तरह के इकदामात से हम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ महसूस होता है। अच्छा सर, एफआईआर देने पर प्रेशर तो पुलिस पे आया होगा। मेरी मुबैना इत्तला के मुताबिक डीआईजी साहब, सीसीपीओ साहब और आईजी साहब ने इस दफा कई टनों का वजन उठा के एफआईआर दी है। ये छोटी एफआईआर नहीं हुई।
ठीक है। FIR किस किस चीज पे हुई है और क्या क्या अभी दफा लगी तक है? एक FIR हुई है। अभी शेर वाला जो है, वाइल्ड लाइफ वाले वो कुछ डिसाइड कर रहे हैं, वहां पे मेरी मुबैना इतला के मुताबिक इसका कोई सोर्स लड़ गया, वो अब कह रहे हैं जी हम शेर जब्त कर लेंगे, FIR नहीं देंगे। लेकिन जो इस वक्त FIR हुई है ना, वो कोई आम FIR नहीं है। अच्छा। ये हुई है 13-20-65B की, दहशतगर्दी की। हाँ, ये इसका ट्रायल होगा ATC कोर्ट में, ठीक है। और ये जो FIR नंबर है वो है 7867/24 2024। और ये कलेशनकोफ की सारे लोग तमाम चैनल्स जो पे वो चल दिखा रहा रहे थे बॉक्स हाँ, में। कलेशनकोफ नहीं है, ये प्रोपेटेड बोर है। और ये 223 बोर है और इसमें 4 जिंदा गोलियां मींस अनफायर्ड बुलेट्स। ठीक हो गया। ये कौन किसने दी थी सर? ये कहां से आई है? ये इसके किसी दोस्त ने दिया, अगर तो उसकी ये गन लाइसेंसी है, उसने इसको दे दिया। अक्सर वीलॉगर्स मेरे भाई ये कह रहे हैं कि तब ये सुबह छूट जाएगा। कानून ये नहीं कहता। उस पे 16-20-65 की FIR होगी, इस पे तो हो गई है। ठीक है हाँ, वो भी कानून के दायरे में आएगा। सर, आप रजब भट्ट को मेरे ख्याल से बहुत सारे यंगस्टर फॉलो करते हैं आप मैंने इसके बारे में बड़े प्रोग्राम किए हैं और यंगस्टर इसको फॉलो करते हैं, और यंगस्टर हर कोई यंगस्टर चाह रहा है जो 12 साल से लेकर 25 साल की उम्र के हम भी रजब भट्ट बन जाएं। ठीक है, हर बंदा रजब भट्ट नहीं बन सकता, ठीक है, उसकी मेहनत है, अल्लाह ने उसको लेकिन मैं आपकी बात काटूंगा। क्या मैसेज देता है? ये बच्चों को गुमराह कर रहा है, ये बच्चों को तालीम से हटा रहा है। ये रात को उन्हें कहता है कि 12-1 बजे मेरा वीलॉग शुरू होता है, तुम लोग देखो लाइव जो ये बैठता है, ठीक है। ये गलत मैसेज पास कर रहा है, मेरी कौम को गुमराह कर रहा है। इसको चाहिए कि अगर लोग इसे देखते हैं, मैं भी तो मैसेज पास कर रहा हूं कितने अरसे से, मेरे मैसेज में कोई नेगेटिविटी किसी ने देखी है आज तक? मैं इदारों के खिलाफ तनकीद करता हूं, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह करता हूं, ठीक है। मैं ये वाली तनकीद नहीं करता। हाँ, DIG ऑपरेशन से हमारा मुतालबात रहते हैं, वो हम उनसे ये नहीं कहते कि हमें कोई फैसिलिटी दो, हम उन्हें कहते हैं ये आपने अच्छा काम कर दिया बट वी नीड डू मोर। क्या रजब भट्ट की जमानत हो जाएगी? जैसे आप भी कह रहे हैं कल वो, और यूट्यूबर भाई भी कह रहे हैं कि कल तक वो रिहा हो जाएगा। इस दफा में अगर लगी है तो क्या वो रिहा हो जाएगा? फिर ये इदारों पे एक जन्नाटेदार थप्पड़ होगा, फिर ये चीज प्रूव हो जाएगी। जो DIG ऑपरेशन ने एक चीज साबित की है ना कि नोबडी इज अबव द लॉ, तो वो फिर खत्म हो जाएगी। फिर हम लोग कहेंगे नहीं, ताकतवर कानून से तगड़ा ही है। तगड़ा ही है। जो एक प्रेसिडेंट बनी हुई है ना कि कानून ताकतवर के घर की लौंडी है, और एक और बनी हुई है कि ताकतवर के लिए कानून मकड़ी का जाला है, वो फिर प्रूव हो जाएगी। अब ये इम्तिहान है DIG इन्वेस्टिगेशन का, CCPO साहब का और IG साहब का। DIG ऑपरेशन ने अपना किरदार अदा कर दिया। अब आप लोगों का इम्तिहान है कि आप लोग इसको कैसे साबित करते हैं कि रजब भट्ट कानून से बालातर नहीं है। अच्छा सर, हमने देखा है कि 10 बजे का टाइम है हॉल्स का और 1 डिश पार्टी है सर, छोटी-छोटी और वायलेशन। अगर एक गरीब बंदा अगर 10:02 भी हो जाते तो पुलिस वाले दूल्हे समेत उठा के ले जाते हैं, लेकिन यहाँ तो ये violation समनाबाद ही- में मैरिज हॉल्स हैं, यहाँ पे 9:30 बजे पुलिस का डाला आके खड़ा हो जाता है। अगर कोई गलती से 10:05 कर देना तो उसका हाल पूरा बारात पूरी दुनिया देखती है, ठीक है। चलो, पुलिस ने एक इसने वायलेशन और की, ठीक है, एक वायलेशन इसने और की। जब इसके बहनोई का झगड़ा हुआ है तो इसने अपनी गाड़ी में से गन निकाली, जब बारात में निकल हाँ, और एक बंदे की तरफ स्टेट कर दी। वो इसने 506B का इर्तिकाब किया, बिल्कुल वो भी इसकी ज्यादती थी, ठीक है। उसके बाद ये थ्रेड्स देता है लोगों को ओपन वीलॉग में। इसको चले इतना ही हो जाए, मैं नहीं कहता कि और पर्चे दो, ज्यादा इम्तिहान नहीं लांदा पंजाब पुलिस, लाहौर पुलिस तो अड्डा, लेकिन इतनी रिक्वेस्ट है कि जो आपने कर दिया ना, इसको एक जैसे मुफख्खर अदील वाला वाकया किया था ना DIG इन्वेस्टिगेशन ने, ये मिसाली बनाए। DIG साहब, आप जब भी कोई अच्छा काम करेंगे, पहले हमारे पास एक प्रेसिडेंट है आपके लिए, मुफख्खर अदील वाली। अब मैं चाहता हूं कि ये 2 हो जाए और इस तरह की 10 होनी चाहिए। नाज़रीन, हमारे साथ सैयद फुरकान अली शाह थे और रजब भट्ट ने अपने एक मैसेज किया था आज से कुछ अर्सा पहले। उसने कहा था कि 2 सालों में मैं अपनी कम्युनिटी में या तो रिच बंदा बन जाऊंगा या तो मैं 2 साल बाद इस दुनिया में नहीं रहूंगा। ये उनका डायलॉग था जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ सोशल मीडिया पे। आप अगर इस बात में कमेंट जरूर कीजिएगा कि रजब भट्ट ने जो अपनी शादी पे जो पैसा लुटाया और जो वायलेशन की, क्या
ये आम आदमी कर सकता है? क्या उसको ये इजाज़त है? आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर करना है। तब तक के लिए हसन शहबाज को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।